हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक हॉरर थ्रिलर मूवी डेड साइलेंस के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2007 में और इसे डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है एक कपल से जिनका नाम है जेमी और लीजा, जिनके दरवाजे के आगे कोई एक पार्सल छोड़ जाता है और वो उसे देखने के लिए कि उसमें क्या है उसे अंदर ले जाते हैं। वो उसे खोलते हैं एंड उसे खोलने पर उसमें एक डमी डॉल नजर आती है। थोड़ी देर बाद जेमी घर से बाहर अपना डिनर ऑर्डर लेने के लिए जाता है। लीजा घर में अकेली होती है और वो उस डॉल को रूम में छोड़कर किचन में चली जाती है। उसके बाद लीजा को डॉल वाले रूम से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो उस रूम की तरफ जाती है और वो सीन देखकर बहुत डर जाती है। उस डमी के ऊपर चादर था। वो चादर हटाती है और जोर से चिल्लाती हुई जमीन पर गिर जाती है और वो डमी डॉल लीजा को मार देती है। उसके बाद जेमी घर आकर देखता है कि उसकी वाइफ लीजा को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। उसने कभी भी किसी की ऐसी मौत नहीं देखी थी। लीजा का मुंह खुला हुआ था और उसकी जीभ काट दी गई थी। अब उस घर में लीजा के साथ सिर्फ जेमी रहता था तो डिटेक्टिव जिम लिप्टन का शक उसी पर जाता है। कोई सबूत ना होने पर जेमी को छोड़ दिया जाता है। वो वापस से अपने घर लौट जाता है और उस डमी डॉल को वहीं पड़ा हुआ देखता है और वो डॉल के बॉक्स को चेक करता है और उसमें देखता है कि उस बॉक्स का ओरिजिन उसके होम टाउन रेवनफेयर से है, जहां बहुत साल पहले एक मैरी शॉ नाम की वेंट्रिलोक्विस्ट का खून कर दिया गया था। वेंट्रिलोक्विस्ट वो होते हैं जो डमी या पपेट्स को कंट्रोल कर उनकी आवाज बनते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। उसके बाद जेमी अपने होम टाउन जाता है। वहाँ वो अपने पिता एडवर्ड एशन और अपनी स्टेप मदर एला एशन से मिलता है और उनसे कुछ सवाल कर वहाँ से जाने लगता है। एला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो एक होटल में रुकता है और तभी रात में उसे कुछ महसूस होता है। उसे मैरी शॉ दिखाई देती है। तभी वो जाग जाता है। फिर अगले दिन जेमी हेनरी नाम के एक आदमी से मिलता है जो एक मोर्टिशियन है। मोर्टिशियन वो लोग होते हैं जो मरने के बाद डेड बॉडीज की फोटोज लिया करते हैं। फिर हेनरी की वाइफ मेरियन अकेले अंधेरे में बैठी फुसफुसाती नजर आती है और हेनरी उसे प्यार से समझाकर बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद लीसा के फ्यूनरल पर जेमी को एक औरत जाती दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे मैरी शॉ की कब्र तक पहुंच जाता है, जहां मेरियन आकर जेमी से कहती है कि उस डॉल को दफना दो। फिर जेमी होटल जाता है डॉल लेने के लिए। उसे डॉल के पीछे उसका नाम लिखा दिखता है बिली और वो उसे लेकर कब्रिस्तान जाता है। वहाँ उसे बिली की कब्र मिलती है जहाँ पहले से ही बहुत सारी डॉल्स थी। उस डॉल को दफनाने के बाद वो डॉल एक्टिव हो जाती है। उसके बाद जेमी कार में पहुँचता है जहाँ उसे वो डॉल विंडो पर दिखाई देती है और वो बहुत डर जाता है। वो उसे गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस होटल चला जाता है। वो अपना फेस वॉश कर हटा ही था कि तभी अचानक उसके सामने ऑफिसर जिम लिप्टन और उसके हाथ में वो डॉल बिली आ जाते हैं। लिप्टन उस पर शक करता है कि डॉल एक सस्पेक्ट है और शहर छोड़कर क्यों चले आए। जेमी उससे कहता है कि मैं अपनी वाइफ के फ्यूनरल पर यहाँ पे आया हूँ। तब लिप्टन कहता है कि डॉल क्यों दफना रहे थे। फिर जेमी मैरी शॉ की बातें बताता है। लिप्टन कहता है कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और बिली को लेकर वो उसी होटल में रुक जाता है ताकि वो जेमी पर नजर रख सके। अगली सुबह ऑफिसर के बाहर जाते ही जेमी डॉल को चुरा कर हेनरी के पास जाता है और उससे मैरी शॉ के बारे में पूछता है। उसके बाद हेनरी उसे मैरी के बारे में बताता है जहां मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां मैरी बिली के साथ एक शो करते हुए नजर आती है। तभी वहां बैठी ऑडियंस में से एक बच्चा मैरी से बोलता है कि वो डॉल नहीं बोल रही है बल्कि मैरी खुद बोल रही है। मैंने तुम्हारे लिप्स हिलते हुए देखे हैं। तब मैरी उस बच्चे से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसका शो खराब कर रहा था और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर जिस बच्चे ने उसकी बुराई की थी वो गायब हो गया और कभी वापस नहीं लौटा। उसके बाद मैरी शॉ की भी मौत हो गई और हेनरी के पिता भी मोर्टिशियन का काम किया करते थे। हेनरी बताता है कि मैरी की उसके पिता से इच्छा थी कि उसकी सभी डॉल्स के साथ उसे दफनाया जाए और साथ ही मैरी को भी एक डॉल में बदल दिया जाए और वो ठीक ऐसा ही करते हैं।
फिर हेनरी अपनी मेमोरीज के एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ वो गलती से मैरी की डेड बॉडी को नीचे गिरा देता है और वो डेड बॉडी हेनरी के सामने अचानक से खड़ी हो जाती है। फिर हेनरी जेमी को सब बताने के बाद उसको बहुत सारी फोटोज दिखाता है जिसमें सभी डेड बॉडीज में एक चीज कॉमन थी, सभी की जीभ कटी हुई थी। फिर जेमी तुरंत उस पुराने थिएटर में जाता है। फिर जेमी को थिएटर में एक बुक मिलती है जिसमें एक परफेक्ट डॉल बनाने का तरीका लिखा होता है। उसके बाद हेनरी की वाइफ मैरियन उस डॉल बिली से कुछ बातें करती दिखाई देती है, जिससे गुस्से में आकर हेनरी उस डॉल को अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ ऑफिस में एक रूम में एक सीक्रेट जगह थी जहाँ हेनरी को ऐसा लगता है कि मैरियन नाराज होकर बैठी हुई है। अंदर जाने पर हेनरी को कोई दिखाई नहीं देता और फिर सडनली वो जगह लॉक्ड हो जाती है। फिर हेनरी को महसूस होता है कि वहाँ उसके सिवा कोई और भी है। फिर अचानक से मैरिशा उसे दिखाई देती है और उसका भी अंजाम वही होता है जो और लोगों का हुआ था। उसके बाद जेमी अपने पिता एडवर्ड के घर जाता है और अपने पिता से कहता है कि उन्हें मैरिशा के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। तब उसके पूछने पर एडवर्ड जेमी को सब बताता है। वो जेमी को बताते हैं कि जिस बच्चे ने मैरी को झूठा कहा था और जो अचानक से गायब हो गया था उसे मैरी ने ही गायब किया है। ये खबर सब जगह फैल गई थी। फिर एशन फैमिली और कुछ लोगों ने मिलकर मैरी की चीख निकलवाई और फिर उसकी जीभ काट दी। उसका मर्डर कर दिया गया था और इन सब बातों से साफ हो गया था कि वो सभी लोग जिनका मर्डर हो रहा है वो किसी न किसी तरह से मैरिशा से जुड़े हुए थे और वो ही उन सब का शिकार कर अपना रिवेंज ले रही थी। जेमी के पिता उससे बताते हैं कि उसके साथ ये सब ना हो, इसलिए उन्होंने उसे इतने सालों तक खुद से दूर रखा। तभी वहाँ ऑफिसर लिप्टन आता है और जेमी से कहता है कि कब्रिस्तान से 100 की 100 डॉल्स गायब हैं। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी अचानक हेनरी का कॉल आता है, लेकिन हेनरी तो मर चुका है, पर ये बात सिर्फ हम जानते हैं। फिर फोन पर हेनरी जेमी से कहता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा, इसका सबूत तुम्हें थिएटर आकर मिल सकता है, और ये कहकर वो जेमी को थिएटर बुलाता है। फिर जेमी ऑफिसर को धक्का देकर भाग जाता है और ऑफिसर लिप्टन भी जेमी का पीछा करता है। फिर हेनरी जेमी को एक रूम की तरफ बुलाता है और लिप्टन भी उसका गन लेकर पीछा कर रहा होता है, जहां उसे भी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और ऑफिसर लिप्टन को भी जेमी पर यकीन आने लगता है। फिर अंदर जाते ही बॉक्सेस के अंदर वो 99 डॉल्स मिल जाती हैं जो गायब हुई थी, लेकिन बिली का बॉक्स खाली होता है और वो बच्चा जो गायब हुआ था एक डॉल के रूप में वो भी वहाँ पर होता है। फिर वहाँ मौजूद सभी डॉल्स अपनी बाई तरफ देखने लगती है और वहाँ एक क्लाउन डॉल कुर्सी पर हिलते हुए दिखाई देती है। तब जेमी उसे देखकर कहता है मैरिशा मैरिशा। फिर वो डॉल जेमी को कहती है क्लेवर बॉय। तब जेमी मैरी से पूछता है कि लीसा को तुमने क्यों मारा। वो डॉल उससे कहती है कि मेरे पास आओ, तुम्हारे कान में बताऊंगी, और वहाँ वो उसे लीसा की मौत का रीजन बताती है। वो उसे कहती है कि लीसा प्रेग्नेंट थी, उसे लड़का होने वाला था और एशन फैमिली में जो भी होगा मैं उसे मार दूंगी। इतना कहते ही डॉल की लंबी सी जीभ बाहर निकलती है और जेमी की तरफ बढ़ती है। तब लिप्टन डॉल पर गोली चला देता है। फिर धीरे धीरे मैरिशा सारी डॉल्स के अंदर आने लगती है और लिप्टन एक एक करके सभी डॉल्स को गोली मारने लगता है और जेमी उन डॉल्स में आग लगा देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर ऑफिसर ब्रिज से नीचे गिर जाता है चिल्लाते हुए और तभी मैरिशा उसकी भी जीभ काट लेती है। जेमी भी गिरता है लेकिन वो अपना मुंह कवर कर लेता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब बस एक ही डॉल बची थी बिली और उसे भी जलाना था। जेमी समझ चुका था कि मैरी पुतलों में रहती है। वो हेनरी के पास जाता है। वो देखता है कि मैरियन हेनरी की डेड बॉडी को लेकर रो रही थी। वो उससे डॉल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हारे पिता उसे लेकर चले गए। ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाता है जिमी, क्योंकि उसके पिता तो व्हील चेयर पर थे। वो तुरंत अपने घर भागता है और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई देती है, जेमी तुमने मुझे क्यों दफनाया, मैं यहाँ हूँ। तभी पर्दे से मैरिशा का भूत जेमी की तरफ आता है और वो उस डॉल को फर्नेस में डाल देता है। तभी वहाँ उसे उसके पिता मिल जाते हैं। वो उन्हें हक करने जाता है और उन्हें देखकर वो पूरी तरह से हिल जाता है।
क्योंकि असल में उसके पिता कोई और नहीं बल्कि एक डॉल थे और उसके स्टेप मदर कोई और नहीं खुद मैरी शॉ थी जो उस डॉल के अंदर थी। जेमी सब कुछ समझ जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है उसकी स्टेप मदर सामने आती है और उसका फेस एकदम इविल स्पिरिट में बदल जाता है और ये सब देखकर जेमी की बहुत तेज चीख निकल जाती है और उसके साथ भी वही होता है जो बाकी सबके साथ हुआ। तो मूवी की स्टोरी लाइन से पता चलता है कि मैरी एक परफेक्ट डॉल बनाना चाहती थी जो उसने बना भी ली जेमी के पिता और स्टेप मदर एला के रूप में। सब ये जानते थे कि मैरी की 100 डॉल्स के साथ उसे दफनाया गया था लेकिन असल में उसकी 102 डॉल्स थी। She have no childrens, only dolls। और इसीलिए जब लिप्टन ने उसकी डॉल्स को मारा तो मैरी ने भी उसी मार दिया एंड मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।